अभी एक नया टर्म ऐड हुआ है, टीच पेंडेंट। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग पेंडेंट भी बोल सकते हैं, टीच पेंडेंट या प्रोग्रामिंग पेंडेंट। ठीक है, ठीक है। पहला मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या होता है? जिसमें एंड वो क्या एंड वाले उसमें अटैचमेंट रखते हैं और बाकी का जो पूरा बॉडी होता है वो सारा मैनिपुलेटर होता है। एंड फैक्टर को छोड़ के जो पूरा रोबोट का बॉडी पार्ट है उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है। मैनिपुलेटर में क्या कंसिस्ट रहता है? इसमें जॉइंट्स होते हैं। हर जॉइंट पे सर्वो मोटर होता है। हर एक जॉइंट में एक सेपरेट सर्वो मोटर लग के रहता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, पहले तो मोटर रहेगा, फिर उसके आगे रिड्यूसर और गियर लग के रहता है, स्पीड रिड्यूस या अपना बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद अपना जो स्ट्रक्चरल बॉडी रहती है वो लग के रहता है। ये मैनिपुलेटर है। इधर तक किसी को डाउट है? नो सर। फिर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं कंट्रोलर। ये कंट्रोलर यूनिट है। ठीक है, कंट्रोलर में बेसिकली 5 यूनिट आते हैं। पहला पावर सप्लाई यूनिट, सेकंड मोशन कंट्रोल यूनिट, फिर थर्ड मेमोरी सर्किट, फिर इनपुट आउटपुट सर्किट, फिर सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड। वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। पहला होता है पावर सप्लाई यूनिट। अपना जो कंट्रोलर है उसका रिक्वायरमेंट है, लिख लीजिए आप पावर सप्लाई यूनिट में। पावर सप्लाई यूनिट में अपना जो कंट्रोलर उसका रिक्वायरमेंट है 3 फेज 220 वोल्ट। पावर सप्लाई यूनिट क्या लिखना है? क्या बोले सर, शुरू से बोले सर हम सर बेसिकली अपने कंट्रोलर में 5 यूनिट है। पहला पावर सप्लाई यूनिट, सेकंड मोशन कंट्रोल यूनिट, थर्ड मेमोरी सर्किट, फोर्थ इनपुट आउटपुट सर्किट, फिफ्थ सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड्स। ठीक है, पांचों लिख लेंगे सर। हाँ लिख लीजिए। इनके अंदर भी लिखना है या फिर हेडिंग डाल देंगे? ये इनके अंदर भी लिखना है सर। पहले हेडिंग डालिए आप। पहला हेडिंग डालिए पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट में अपने जो कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है वो 3 फेज 220 वोल्ट है। और अपने इंडिया में क्या आता है, 3 फेज 440 वोल्ट आता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। इसलिए अपन अपना जो रोबोटिक सेल है उसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जो 3 फेज 440 को 3 फेज 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और अपने कंट्रोलर को देगा। ठीक, पावर सप्लाई यूनिट समझ आया? 3 फेज 240 3 फेज 220 वोल्ट सर वो पहले 440 में होता है, उसको स्टेप डाउन करके 3 फेज 220 में लाते हैं। ये अपना जापान में हमेशा 3 फेज 220 वोल्ट ही आता है और इंडिया में 3 फेज 440 वोल्ट आता है। उसको कन्वर्ट होकर 220 में चेंज हो यस, स्टेप डाउन करेंगे, वो बताऊंगा मैं कहाँ लग के रखा कैसा होगा। अब बस आप इतना लिख लीजिए पावर सप्लाई यूनिट में इसका रिक्वायरमेंट है 3 फेज 220 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट मोशन कंट्रोल यूनिट। इसमें सर आपका जो रोबोट है उसके पूरे मोशन वो डिसाइड करता है अपना कंट्रोलर। ठीक है, कौन सा एक्सिस मूव होगा, कभी आपको एल एक्सिस मूव करना है, यू एक्सिस मूव करना है, वो सब मोशन कंट्रोल यूनिट देखेगा। ठीक, फिर उसके बाद मेमोरी सर्किट, जो आप प्रोग्राम लिखोगे उसको वो स्टोर करेगा मेमोरी सर्किट में। जैसे आपका फोन में स्टोरेज रहता है वैसे ही रोबोट में भी स्टोरेज होता है। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट सर्किट। ये इनपुट आउटपुट सर्किट में आपके जितने भी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट रहेंगे वो सब मैप रहेंगे फिजिकल वायरिंग के थ्रू। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कहाँ पे रहते हो। ठीक, फिर उसके बाद होता है सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड। सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड में बेसिकली आपके इमरजेंसी बटन लग के रहेंगे। आपने अपना कंट्रोलर देखा होगा, उसके ऊपर एक रेड कलर का बटन लग के होगा, इमरजेंसी बटन। हर एक रोबोट में 3 इमरजेंसी बटन होते हैं। पहला एक कंट्रोलर में, दूसरा एक एक्सटर्नल स्विच में और तीसरा टीच पेंडेंट के ऊपर। ऐसी 3 इमरजेंसी रहते हैं। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए। लिखेगा सर? मत लिखिए, बस ऐसे याद रखिए। यस, लिख लेते हैं। लिख लीजिए। पीपीटी देंगे सर। नहीं उसमें बस है जो मैनुअल भेजा उसमें सब है। सेफ्टी वाले को फिर से बोले सर सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड बोले तो बस एक्सटर्नल स्विच, मतलब एक सेफ्टी के लिए रहता है। तो आपने कंट्रोलर के ऊपर एक रेड कलर का स्विच देखा होगा, इमरजेंसी अभी दिखा दूंगा। 3 हर एक रोबोट में 3 इमरजेंसी रहता है। GP12 के लिए 3, अपना AR-144 के लिए 3 होगा। एक मेन पैरेंट बोर्ड में और एक रोबोट, एक कंट्रोलर में और एक अपना एक्सटर्नल बोर्ड में और एक अपना टीच पेंडेंट में रखते रहेंगे। पांचवा क्या है सर? सेफ्टी टर्मिनल बोर्ड हो सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव हो। ठीक है, फिर अपना नया प्रो है टीच पेंडेंट या प्रोग्रामिंग पेंडेंट। ठीक है, टीच पेंडेंट या इसको प्रोग्रामिंग पेंडेंट भी बोल सकते हो आप।
ठीक है, अब अपन वन बाय वन चीजें देखेंगे टीच पेंटिंग में क्या क्या चीज होती है। पहला ये अपना मोड स्विच होता है, सबसे पहला मोड स्विच। इसमें 3 मोड होते हैं, लिख लीजिए आप। मोड स्विच में 3 मोड होते हैं। पहला टीच मोड, दूसरा प्ले मोड, थर्ड वन रिमोट मोड। टीच मोड, प्ले मोड, रिमोट मोड। किसमें सर? अपने टीच पेंटेड में दिखाता हूं मैं। ये जो आपको टीच पेंटेड दिख रहा है, ये मोड सिलेक्टर रहता है। इसमें एक चाबी टाइप रहेगा। ये अपना हाथ जो बन के वो टीच मोड होता है। ये मिडल वाला प्ले मोड रहेगा, और ये रिमोट जो आप बन के रहेगा वो रिमोट मोड होता है। की से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कौन से मोड में रखना है। ठीक है, रिमोट मोड में क्या करते हैं? सर बताओ भाई, वन बाय वन बताओ। थर्ड वाला क्या था? रिमोट मोड सर। रिमोट मोड और फर्स्ट वाला नाम हो जाइए। पहला वाला टीच मोड, प्ले मोड, दूसरा वाला प्ले मोड, तीसरा रिमोट मोड। टीच मोड, प्ले मोड, रिमोट मोड। हटिए तो सर। ठीक है सर। सर कोई हटा दो। ठीक है, पहला देखेंगे अपन टीच मोड। टीच मोड में क्या होता है, आप जब भी अपने रोबोट को टीच मोड में सिलेक्ट करोगे तो आपको उसमें ही प्रोग्रामिंग लिखनी है। ठीक है, आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखोगे बस टीच मोड में लिख सकते हो। ठीक है, और प्ले मोड क्या होता है, जो आपने प्रोग्रामिंग लिखी है उसको प्ले मोड में डाल के वो प्ले करेगा, वही रिपीट करेगा। ठीक है, जो आपने लिखा वही वो फॉलो अप करेगा। रिमोट मोड में क्या होता है सर, जैसा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मैं जैसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को रोबोट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं उसको रिमोट मोड में डाल दूंगा तो अपना जो टीच पेंडेंट है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमोट में आपने एक्सटर्नल जो स्विच रहेगा, एक्सटर्नल स्टार्ट, एक्सटर्नल होल्ड और इमरजेंसी, ये एनेबल हो जाएंगे, उसी से आपको अपना रोबोट ऑपरेट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में देखे होंगे सर, एक रोबोट बस एक ही काम करता है, वो बार बार एडिट करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। उसका मतलब जैसे आप एक सुपरवाइजर रख रहे हो, उसको बस आपको क्या करना, उसको क्या बोलना पड़ेगा, बस रोबोट को स्टार्ट कर, होल्ड कर या स्टॉप कर, यही चीज करेगा, उसको प्रोग्रामिंग लिखने नहीं दोगे आप। ठीक है, इसलिए बना है रिमोट मोड। आपके मतलब जो प्रोग्रामिंग लिखा है उसको कोई छेड़ ना पाए, इसलिए आप उसको रिमोट मोड में डाल के किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, वो रन, होल्ड और स्टॉप कर सकता है, यानी कि फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्रामिंग वही करेगा। ठीक है, फिर से एक बार से ठीक है। टीच मोड क्या होता है, जो आप टीच मोड में आपको अपना प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, प्रोग्राम को इनपुट करना वो उसमें टीच मोड में जाएगा, जैसे एडिट मोड। वो सर वो बात का बात है। अभी टीच मोड में जैसे आपको एक डिजायर, मतलब आपको बिल्डिंग प्रोग्राम लिखना है, तो आप अपना बिल्डिंग प्रोग्राम लिख लीजिए। ठीक है, अभी लिख लिए, इमेजिन कीजिए, फिर आपको वो बिल्डिंग प्रोग्राम को रन करना है, तो आपको वो प्ले मोड में डालना पड़ेगा। ठीक है, प्ले मोड में वो रन करेगा। रिमोट मोड में क्या करना है, जैसे मेरा ये बिल्डिंग प्रोग्राम है, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को कोई छेड़े ना। ठीक है, मेरे को यही, इंडस्ट्री में क्या होता है आपने देखा होगा, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। एक रोबोट आके वेल्डिंग कर रही है तो वो बार बार रिपीट करेगा, वेल्डिंग करते ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको रिमोट मोड में डाल दूंगा, की सिलेक्टर से उसको रिमोट मोड में डाल दूंगा, और अपना जो टीच पेंडेंट है वो यूजलेस बन जाएगा। मतलब वो उससे अपन ना स्टार्ट कर सकते ना कुछ कर सकते। ठीक है, वो रिमोट मोड में डालते हैं, उसके एक्सटर्नल स्टार्ट बटन होगा, एक्सटर्नल होल्ड बटन होगा, इमरजेंसी बटन होगा, उसी के थ्रू वो ऑपरेट करेगा रोबोट को अपने। ठीक है, स्टार्ट, होल्ड और स्टॉप करने के लिए काम है बस। अभी प्रैक्टिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एक और बार, ठीक है सर। टीच मोड क्या होता है सर, आपको अपना प्रोग्राम टीच मोड में लिखना है। ठीक है, आपको जो आपके प्रोग्राम लिखना है, जैसे पिक एंड प्लेस लिखना है या आपको बिल्डिंग प्रोग्राम लिखना है, वो आपको उसमें लिखना है। प्ले मोड में क्या करेगा, जो आपने लिखा है वो उसको प्ले करेगा। ठीक है, रिमोट मोड में क्या होगा, एक्सटर्नल स्विच के कारण, उसके एक्सटर्नल स्विच के कारण वो ऑपरेट करेगा रिमोट मोड में डालते ही। आप जैसे अपने रिमोट मोड में डाल दो प्रोग्राम को ना सर, यस सर, सेम प्रोग्राम को ही रिमोट, सेम प्रोग्राम जो आपने डाला है, सेव किया है, उसी को वो रिमोट मोड में वो कर देगा। आपको एक्सटर्नल स्विच के कारण आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। सेम प्ले मोड में जैसे स्टार्ट होल्ड कर रहे हैं, वैसे वो एक्सटर्नल स्विच के कारण होगा, पर टीच पेंडेंट से नहीं होगा। अपन प्रैक्टिकल में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ऑपरेशनल की। ऑपरेशनल की में लिख लीजिए आप, इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट की, होल्ड की, सर्वो ऑन रेडी, सर्वो इनेबल स्विच। अभी आप बेसिक बस थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, जब अपन उधर टीच पेंडेंट में देखेंगे आपको पूरा क्लियर होगा। अभी थोड़ा भी समझ जाए तो बहुत है।
ठीक है, पहले इमरजेंसी स्टॉप। एक मिनट सर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अपन वन बाय वन सब देखेंगे। पहले सर्वो ऑन रेडी की देखेंगे। अपने टीच पेंडेंट में एक की होता है सर्वो ऑन रेडी का, इधर यहाँ पे है सर्वो ऑन रेडी की का। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, अपना जो इधर बल्ब रहता है इंडिकेटर, ये ग्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, ग्लो करने के बाद ये सर्वो ऑन रेडी की समझ गया। फिर उसके बाद नीचे आता है सर्वो एनेबल स्विच। ये सर्वो एनेबल स्विच, अपना जो टीच पेंडेंट है उसके पीछे एक डेडमैन स्विच लग के रहता है और उसको 3-वे स्विच बोल सकते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, अगर आप उसको हाफ में पकड़ के रखोगे तो अपना जो लाइट ग्लो कर, मतलब अपना वो ब्लिंक कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे आप ज्यादा जम के दबा दोगे तो बंद हो जाएगा सर्वो, और छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। ये 3-वे स्विच होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए लग के रहता है। प्रैक्टिकल में देखेंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा अपना स्टार्ट की का मतलब आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करने के लिए आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ग्रीन बटन होगा उसको दबाना है। ठीक है, होल्ड की में आपको अपने जो प्रोग्राम लिखे उसको कहीं होल्ड करना है, तो होल्ड की दबाते ही वहां पे वो होल्ड हो जाएगा आपका रोबोट। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इमरजेंसी स्टॉप। जैसे आप इमरजेंसी स्टॉप करोगे, आपका जो रोबोट का जो पावर सप्लाई यूनिट रहता है वो कट कर देगा, सर्वो ऑफ कर देगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी बस बेसिक आइडिया ले लीजिए। सर वो पीछे वाला जो बोले कैसे दबा के। सर्वो एनेबल स्विच ना, वो सर 3-वे स्विच होता है। उसको मतलब आप ज्यादा जम के दबा दोगे तो बंद हो जाएगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। हाफ में ही रखना पड़ेगा उसको। ये सेफ्टी पर्पस के लिए रहता है। जो आप पॉइंट रिकॉर्ड कर रहे हो वो पर्पसली रिकॉर्ड कर रहे हो, गलती से रिकॉर्ड ना हो। वेल्डिंग जब हो रहा तो उस समय उसको दबा करना। नहीं, वेल्डिंग नहीं सर, वो बस टीच मोड में काम आएगा। ये टीच मोड में काम आते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर ओवरव्यू ऑफ पेंडेंट की। ठीक है, यह आप इसमें बस एक फोटो क्लिक कर लीजिए। सबसे नीचे वाला क्या है? कैंसिल ठीक है सर, ये अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में क्लियर होगा कि पीपीटी आपने बनाया? नहीं सर, ये शाम। फिर ये डिस्प्ले ऑफ टीच पेंडेंट है और डिस्प्ले ओवरव्यू बोलते हैं। इसमें बेसिकली 5 एरिया कवर होते हैं। पहला मेन मेन्यू एरिया, दूसरा मेन्यू एरिया, थर्ड स्टेटस डिस्प्ले एरिया, फोर्थ ह्यूमन डिस्प्ले एरिया, और फिर उसके बाद अपना होता है जनरल पर्पस एरिया। ठीक है, जनरल पर्पस एरिया में आप जो प्रोग्राम लिखोगे, ये जनरल पर्पस एरिया होता है जिसमें आप प्रोग्राम लिखोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएगा। ठीक है, इसको मेन मेन्यू एरिया बोलते हैं। इसमें आपका जॉब, क्रिएट जॉब, ये सब का मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में, वो रहता है। ठीक है, फिर वो उसको जो ऊपर दिखा रहा मेन्यू एरिया में भी जॉब, यूटिलिटी, डिस्प्ले, ये सब गिन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटस डिस्प्ले एरिया रहता है। स्टेटस डिस्प्ले एरिया में आपका स्टेटस बताएगा आपका रोबोट की स्टेटस में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ह्यूमन इंटरफेस डिस्प्ले एरिया, इसमें जो भी अलार्म रहेगा, जैसे कुछ एरर आ रहा है तो वो डिस्प्ले करेगा इधर। ठीक है, और फिर जनरल पर्पस में आपको अपना प्रोग्राम अपना लिखना पड़ेगा। ये बस बेसिक आइडिया ले लीजिए, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, पहला आता है ये अपना कंट्रोल ग्रुप। इसमें जब स्टेटस डिस्प्ले एरिया में 1 और ऐसा रोबोट का सिंबल बन के रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक रोबोट से मतलब एक मैनिपुलेटर कनेक्ट है एक कंट्रोलर से। बस ऐसी टोटल आप 8 मतलब मैनिपुलेटर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे GP12 है, उसके 8 मैनिपुलेटर आप कनेक्ट कर सकते हैं एक कंट्रोलर से। हर एक मैनिपुलेटर का उसमें नंबर शो कर रहा है। हाँ, जितना जैसे 2 मैनिपुलेटर कनेक्ट रहेगा तो 2 दिखाएगा उसमें, 2 एक कंट्रोलर और नंबर 2। हाँ, ऐसे जैसे 1 अभी लिखते तो 1 अभी एक ही कनेक्ट है, ऐसे में 2 आ जाएगा। ऐसे 3, जैसे 3 कनेक्ट रहेंगे तो 3 आएगा।
ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव होते हैं। नेक्स्ट ये सर नीचे वाले से नहीं होता, बस नहीं सर अभी प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर होगा, अभी बस मैं आपको जल्दी जल्दी करके प्रैक्टिकल लेके आऊंगा, ठीक है। तीसरा होता है ये मोड, इसमें स्पीड बताता है सर। जैसे ये एम लिख के, एम मतलब मीडियम स्पीड। इसमें बेसिकली 4 टाइप ऑफ स्पीड होते हैं, इंच, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। इंच में क्या होता है, इंच में कर दोगे तो 0.3 mm, 0.3 में mm चल के वो रुक जाएगा वैसे ही, फिर वापस आपको उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और लो स्पीड में चलेगा अपना रोबोट, मीडियम में थोड़ा मीडियम, हाई स्पीड में 250 मिलीमीटर, जो है इसका 250 वो मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, टीच मोड में ये। सर इसका लिमिटेशन है, जैसे वो 0.3 mm है, उस टाइप से नहीं है इसका लिमिटेशन। हाँ, इसका लिमिटेशन नहीं है, उसका फिक्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली आप बस देख लीजिए, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो मैं पूरा दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। ये ऑपरेशनल की है, आप इसको छोड़िए, आप ये लिख लीजिए, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखिए पहले, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और इंटरपोलेशन के बाद अपन प्रैक्टिकली देखने चलेंगे। कौन सा लिखना है? क्या क्या है सर? सर पहले लिखिए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, पहला जॉइंट कोऑर्डिनेट, दूसरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, वो अपने रोबोट में नहीं है। तीसरा टूल कोऑर्डिनेट, ज्वाइन कोऑर्डिनेट, उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सर। तीसरा लिखिए टूल कोऑर्डिनेट, फोर्थ यूजर कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। जॉइंट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो आपके जॉइंट से जितने वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, जैसे आप स्विंग एक्सिस रोटेट कर रहे हैं बस स्विंग रोटेट होगा और बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। लोअर आर्म रोटेट कर रहे हैं बस लोअर आर्म मूव होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। ऐसी हर एक एक्सिस इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जो आपका रोबोट है उसको आप किसी मतलब x प्लस में दबा देते हो, आपका जितना उसको रिक्वायरमेंट है जॉइंट्स वो लेके वो x प्लस में मूव होगा, ठीक है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जॉइंट कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक। बस आप ये नोट कर लीजिए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मेरे को बोलेगा सर। सर 4 लिख लीजिए आप, कौन कौन? बस सिलेंड्रिकल को छोड़ के। सिलेंड्रिकल छोड़ के सारा लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए आप जॉइंट, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा टूल, फोर्थ यूजर। इसको छोड़ देना था सर। सिलेंड्रिकल थर्ड वाले को छोड़ के सर पूरे लिख लीजिए। ठीक है, फिर सर ये टॉपिक लिख लीजिए इंटरपोलेशन, टाइप ऑफ इंटरपोलेशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये प्रैक्टिकल लिख लीजिए, प्रैक्टिकल में पूछूंगा सर, अभी मतलब उसमें एक एक अपन सीखेंगे। मूव जॉइंट्स वो आप प्रैक्टिकल में बताऊंगा, आप बस इतना नोट डाउन कर लीजिए। पूरा लिखना है सर। हाँ सर, जॉइंट कोऑर्डिनेट, जॉइंट इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन और स्प्लाइन इंटरपोलेशन, और ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। रेड वाला जो है सर।
हाँ रेड वाला स्विच MOV मतलब क्या हुआ? मूवमेंट सर। ये सर मूव वेलोसिटी है सर वो जॉइंट में पॉलीगॉन क्या है? ये सर मूव मतलब उसका एक कमांड है सर मूव करना मूव जॉइंट सर मूव सी मूव सर्कुलर मूव लीनियर कमांड हुआ वो कमांड है आपको मैं बताऊंगा सर अभी अभी थोड़ी देर में अपन प्रैक्टिकल देखने चलेंगे तब क्लियर होगा ये सेम वीडियो गेम है ना सर? क्या सर सिमिलर है ना वीडियो गेम के टाइप? हाँ वीडियो गेम टाइप ही है सर हो गया सर ये यस सर। अरे ये छोड़िए। 4 या 5 है सर टोटल सर 4 पूरा लिखना मुझे सर। हाँ? 4 ही 4 ही है। ये डायग्राम बना रहे हैं। रुक जाइए ना सर थोड़ा सा। रुक जाओ एस से क्या होगा सर स्फेरिकल स्प्लाइन। स्फेरिकली मूव करेगा वो स्प्लाइन बोलते हैं ठीक है सर ये चेंज सब करो बताइएगा नहीं। हाँ हाँ चलो बताऊंगा सर अभी प्रैक्टिकल सर ये डायग्राम बना लीजिए आपको इसमें रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है बॉक्स बना के बस रोबोट लिख दीजिए बॉक्स दबा के इसको मोटोवेल्ट और वो कंट्रोलर लिख लीजिएगा ठीक है सर, बना लेते हैं। ये ड्राइंग बनाएंगे। रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है बस एक डब्बा बना दीजिए उसमें रोबोट मेंशन कर दीजिए वैसे ही आपको एक डब्बा बना के कंट्रोलर वायरिंग समझाने के लिए स्पीकर सर। बना देते हैं। वायरिंग समझाने के लिए सर। एक मिनट डब्बा डब्बा बना के गैस रेगुलेटर ऐसे करके लाइन डायग्राम बना बना ले रहे हैं। गैस रेगुलेटर बॉक्स बना लीजिए बस। रहेगा। फिर एक नीचे में है समझ आएगा वेल्डिंग प्रोसेस क्या तो उसमें पूरा अंदर का कुछ नहीं बॉक्स बना के लेके वेल्डिंग कंट्रोलर है वेल्डिंग गैस सिलेंडर हो गया, इस बॉक्स के अंदर ही गैस सिलेंडर। रेगुलेटर के पास गैस सर ये पीडीएफ में है क्या यस सर है कॉन्डिट केबल ये तो जाएगा रोबोट में वायर फीडर के वो फिक्सचर वाला ही जिग है क्या सर? वो जो आगे लगा हुआ है जिंदगी में फूटे नहीं बना पाए। नहीं नहीं समझ तो आ रहा है। फोटो बना रहा है। मोटो वेल्ड है। मोटो वेल्ड में मोटो वेल्ड में से 3 वायर निकला है। ठीक है वेल्डिंग IF केबल एक बड़ा रोबोट बना देते हैं सर है ना हाँ रोबोट का बड़ा बॉक्स यस सर जा सर अब कैसे करेंगे? बॉक्स नहीं बना। फोटो नहीं लिया कोई कंट्रोलर फॉर मोटो स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर कंट्रोलर फोटो नहीं लिया कोई
स्पेशलाइज्ड पीडीएफ में होगा पीडीएफ ओहो खत्म हो गया सर पूरा अटेंडेंस मोटोमैन मोटोवेल नेगेटिव पावर केबल पॉजिटिव पावर केबल ये वाला हो गया सर नेक्स्ट मूव करें सर एक सर, मिनट एक अभी बहुत बाकी है वही तो वायरस से निकला है और इस तरह के घुस गया है नेगेटिव पावर केबल वायर केबल पावर केबल कहाँ पे लिखेंगे अपना मोटोमैन रोबोट है ना सर? हाँ मोटोमैन रोबोट कंपनी का नाम है कंपनी का नाम नहीं है भाई आगे दे दीजिए मॉडल का नाम मॉडल जो है ना सॉरी मॉडल का नाम है कंपनी तो यस्तावा है गलती हो गई भाई छोड़ दो यार। सर हाँ अभी है मोटोमैन हाँ क्या मानता हूँ भाई अब इसको हम ना अमृतसर बोल के बुलाएंगे इसको इस रोबोट को ठीक है ठीक है कोई इशू हो तो बता देना अरे भाई यार ऐसे- अब चलिए सर उधर दिखा दीजिए इनको रुक जाओ। टेंशन है। अरे तो कौन भाई तो दिमाग खराब कर दिया पूरे बाद में समझ में सर वो कंडक्ट केबल या गजब कंडक्ट नले बना दिया था क्या सर प्राइस मोटोमैन पूरा क्यों बोलते रोबोटिक हैं? सिर्फ 30 लाख का दोनों पूरा रोबोटिक वैसे तो एटम हमको मोटोमैन क्यों बोलते हैं सर उसका मॉडल नाम है सर जैसे आपका रहता है ना सैमसंग S23 S24 अल्ट्रा अल्ट्रा वैसा अरे हम लोग का भी नाम तो मॉडल नाम ही है आप भी मोटो मैन बोलते हैं हाँ भाई तो तबीयत खराब हो गया था एम्बुलेंस बुला क्या सब जो खाया है ना छोले भटूरे दिमाग छोले भटूरे सब खाने का ही नहीं है देता एकदम दंदना के फेल देता नीचे हो गया चलो भाई एक और और है क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैंडलिंग एप्लीकेशन ऐसे खाते हम कहाँ यहाँ खेल रहे ये कुछ तो मैं हैंडलिंग वाला है जी बेटा सर एक बार पीछे वाला करना मैं फोटो ले लेता हूं हैं ओके सर अगला है नेक्स्ट हैंडलिंग जीप सर्विस सेंटर सॉरी मैम तमिल करिए था नो आई थिंक यू हैव गॉट सम रॉन्ग नंबर हाँ बाद में थोड़ी समझ में आएगा ये बात तो है फोटो देख के बोला ना करे क्या है क्या बना है हाँ, उतला उतला बन गया है अच्छा अच्छा ठीक है जिंदगी में सब ठीक काम है, में कोई फोटो मशीन का किया होगा ना भाई वो तो लाइन खींचना जिंदगी में सब चीज कर लो
for the Bluetooth health and टीचिंग बच्चा पढ़ा रहे हैं। YRC 1000 ठीक है इसमें अर्थिंग है अर्थिंग दे दिया ठीक है दो इसमें से केबल निकालते हैं रिमोट तक ले जाते हैं पावर सोर्स को सर आप कंट्रोलर भी लिख सकते हो। कंट्रोलर अच्छा ठीक है तो एक मिनट बताने की इसके ऊपर रोबोट बना दो ठीक है सर, चले। नहीं सर एक मिनट छापने में टाइम लगता है। लो 1 रुपया। ये हो गया टूल ये हो गया मैनिपुलेटर मैनिपुलेटर के अंदर कुछ कुछ बना दो ठीक है सर वो मोटर लगा हुआ है यहाँ भी कुछ है हो गया सर। चलिए। नहीं 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 नीचे चलना है सर। हाँ, 2 ग्रुप बना लीजिए। तो यहाँ से ले जाओ। पहला ग्रुप चलेगा। यहाँ से 10 लोग ही लेके जाओ फिर यहाँ से। ठीक है ना सर, 10 जन चलिए। पहला ग्रुप, पहला ग्रुप। जिन जिनका हो चुका है उन्हें चलिए, नोट्स के साथ चलिए। नोट्स तो सर खुद ही समझ नहीं आ रहा है। में चलेंगे ना तो सर 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 हाँ, पहले 10। सभी चले जाएंगे ये प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग के 10 लोग ले जाइए। जो लिस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग जाओ 10-10। नहीं लिस्ट छोड़ो यार। आगे के 10 चले जाओ और कदम ले चलो। सेंटर फाइंड करना क्यों जरूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में एक ड्रिलिंग रोबोट है, वो ड्रिल कर रहा है, ठीक है। ड्रिल करने के बाद उसको 100 mm मूव करना है। अगर उसको रोबोट को अपना सेंटर नहीं पता रहेगा तो वो 102, 103 मतलब उसकी एक्यूरेसी की पूरी वो हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मतलब अपन टूल कैलिब्रेशन पॉइंट मतलब उससे अपन टूल का सेंटर फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? एक शार्प ऑब्जेक्ट लेंगे अपन, उसमें पहला पॉइंट सबसे टॉप में रखेंगे, दूसरा फ्रंट, फिर बैक, साइड और ये लेफ्ट साइड, ऐसे में 5 पॉइंट देंगे। टूल कैलिब्रेशन पॉइंट फाइंड करने के लिए अपने को 5 पॉइंट देना पड़ता है, टॉप, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। वो ऑटोमेटिकली उसको बाद वो रीड कर लेगा उसका सेंटर कहाँ है, ठीक है। एक शार्प, जैसे ये शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं उसको फिक्स कर दिया हूँ कहीं, मैं अपने रोबोट को लेके आऊंगा उसके ऊपर। सबसे पहले ऊपर आके क्या करूंगा? इंसर्ट एंटर दबाऊंगा, साइड में जाके इंसर्ट एंटर, इधर जाके इंसर्ट एंटर, फ्रंट में जाके इंसर्ट एंटर, लेफ्ट में जाके इंसर्ट एंटर। वो ऑटोमेटिकली अपना सेंटर फाइंड कर लेगा, उसका सेंटर क्या है। उससे फिर वो परफेक्टली 100 मीटर जैसे आपको ड्रिल करना है या 100 मीटर शिफ्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली करेगा सेंटर से, ठीक है सर। इसका काम होता है टीसीपी का, यही है बस। टीसीपी कैसे फाइंड करते हैं? 5 पॉइंट, 2 3 4 ऑटोमेटिक सेंटर 5। ठीक है। यही है, छोटा सा टॉपिक है ये। कुछ डाउट है सर टीसीपी में? ना सर। फिर सर ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे अपना पेंटिंग रोबोट है, पेंटिंग रोबोट के लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा स्पाई ऑन, स्पाई ऑफ। ये जब आप डालोगे उसमें अपने प्रोग्राम में तभी वो स्प्रे करना चालू करेगा, ठीक है। और जैसे ही स्प्रे ऑफ कर दोगे बंद हो जाएगा। ऐसी सेम आर्क वेल्डिंग के लिए अपना जो आर्क वेल्डिंग है, आर्क ऑन आर्क ऑफ, ऐसी सेम स्पॉट वेल्डिंग के लिए रहेगा एसवीएस स्पॉट ऑन ऑफ, ठीक है। वैसी हैंडलिंग एप्लीकेशन के लिए रहेगा डी आउट, पल्स और वेट। ये अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए पहले, इनपुट और आउटपुट। सर एक बार फिर से वो स्लाइड पे देंगे सर, बैक वाले एक और बैक। ये आपके मैनुअल जो मैंने भेजा उसमें भी रहेगा। उसमें है उसमें लेकिन सर ये लॉ ऑफ अपना जब रोबोटिक्स रोबोट की में कमीशनिंग होती है तभी अपन टीसीपी उसका फाइंड कर देते हैं। अभी अपन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कमीशनिंग के वक्त ही आपको ओके करके देते हैं। जैसे कभी अगर वो हो गया डिसबैलेंस हो गया या कुछ हो गया तो उस टाइम पे करने वो डिसबैलेंस होगा ही नहीं सर, फिर भी एक वो पता तो आना चाहिए ना। हाँ सर, उस समय सर कांटेक्ट कीजिएगा, हम बताएंगे। कहाँ चलेगा? कहते हैं ना पहले अपनी तरफ से ट्राई कर लो, बाद में ना हो तो फिर तो सर्विस सेंटर रहेगा। लिखना क्या है सर? ये सर वो इनपुट आउटपुट।
अभी अपन प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप याद रखिए कौन सा सीरीज कहाँ से चालू होता है। आईओ इनपुट आउटपुट यस फिजिकल इनपुट आउटपुट, लॉजिकल इनपुट आउटपुट। इसमें सर लॉजिकल में लैडर प्रोग्राम यूज होता है, उसके लिए आपको लैडर प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। ये इसका आपका मतलब मैटर ही नहीं है, ये ऑलरेडी फिट रहता है। टीच पेंडेंट के अंदर लैडर प्रोग्राम का एनेबल रहेगा, उसी में ऑलरेडी उसके इनपुट आउटपुट मैप रहते हैं। फिजिकल वायरिंग वो हम करते हैं इंस्टॉलेशन के वक्त, ठीक है। हर एक मतलब रोबोट में टोटल 4096 इनपुट 4096 आउटपुट, ये लिख लीजिए सर। 4096 इनपुट 4096 आउटपुट अपन कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकल वायरिंग के थ्रू। 4096 इनपुट 4096 आउटपुट। क्या कर सकते हैं सर इनको? फिजिकल वायरिंग के थ्रू इनपुट आउटपुट मैप कर सकते हैं सर, मतलब कनेक्ट कर सकते हो आप। जैसे अपने रोबोट है उसमें आउटपुट कौन कौन से है? 2 कन्वेयर है, इन कन्वेयर आउट कन्वेयर, ग्रिपर ओपन ग्रिपर क्लोज। इनपुट क्या क्या है? 2 सेंसर थे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो इन आउट प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो इनपुट है। पहले सर आपको इनपुट और आउटपुट पता है क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है इनपुट सर बेसिक एग्जांपल देता हूं। कमांड देना हाँ सर, बेसिक एग्जांपल अपना स्विच और फैन है। स्विच क्या अपना इनपुट है, जैसे मैं ऑन करूंगा वो क्या होगा? आउटपुट अपना रन करेगा, ठीक है। आउटपुट फिजिकल फॉर्म में दिखता है, इनपुट बस सिग्नल देता है। स्विच अपना इनपुट है और फैन क्या होगा? अपना आउटपुट होगा, ठीक है। वैसे ही कन्वेयर अपना रन करेगा, दोनों कन्वेयर अपने रन करते हैं और ग्रिपर ओपन क्लोज दिखता है, परफॉर्म करेगा। पर जो अपना प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो बस सिग्नल देगा, ठीक है, वो इनपुट है। 4096 इनपुट और आउटपुट 4096 आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो। उसमें से अपन बस 4 ही यूज कर रहे हैं अभी तो। अपने इधर सेल में बस 4 इनपुट 4 आउटपुट है, और क्या नाम ग्रिपर ओपन और ग्रिपर क्लोज। और ऐसी 4 इनपुट है, अपना इन कन्वेयर सेंसर, आउट कन्वेयर सेंसर, फिर उसके बाद अपना रीड सेंसर में ग्रिपर ओपन फीडबैक, ग्रिपर क्लोज फीडबैक। क्लियर होगा सर? अभी सेल के अंदर जाएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट में 4096 इनपुट 4096 आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। सर यूज में कौन कौन है? एक कन्वेयर है, ग्रिपर है और ये सर 2 कन्वेयर है अपने, इन कन्वेयर आउट कन्वेयर और ग्रिपर ओपन ग्रिपर क्लोज, इतने ही है बस यूज में। 4 ही अपन ने आउटपुट इधर वो किया है, एक्सटर्नल वायरिंग के थ्रू मैप किया है। वो दिखाऊंगा कहाँ पे यूज होता है वो। अभी अपन जब कंट्रोलर के अंदर देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कनेक्टर होते हैं, ये नोट कर लीजिए। 4 कनेक्टर होते हैं, CH 306 307 308 309। अपन यूज कर रहे बस 308 309, ठीक है। यूज में भी सर 308 में देखोगे एक्सटर्नल स्टार्ट का फिक्स रहता है, कुछ स्लॉट फिक्स है इसमें। 308 में एक्सटर्नल स्टार्ट, एक्सटर्नल होल्ड, कॉल मास्टर जॉब, अलार्म रीसेट, एक्सटर्नल सर्वो ऑन, फिर सिलेक्ट प्ले मोड, सिलेक्ट टीच मोड, ये सब फिक्स स्लॉट है। और उसमें अपन जो देख रहे हैं CH 309 में, उसमें इनपुट आउटपुट आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, जितने स्लॉट दिए हैं। इसमें 40 पिन होते हैं। ये बॉक्स दोनों, ये दोनों 308 309 अपन कनेक्ट किए, 3067 अपन कनेक्ट किए। ये कनेक्टर रहता कहाँ? कनेक्टर मैं दिखाऊंगा सर, कंट्रोलर के अंदर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, कंट्रोलर के अंदर रहता है। अभी आप बस इतना नोट कर लीजिए, 4 कनेक्टर है ये, 306 307 308 309। उसमें से यूज कौन कौन से हो रहे? 308 और 309 बस, क्योंकि अपने पास 4 इनपुट 4 आउटपुट है बस। सर अभी बस आप बेसिक आइडिया ले लीजिए। अभी कंट्रोल, अभी सेल के अंदर चलेंगे तो पूरा क्लियर होगा आपको। ठीक है सर, आगे बढ़े। ये सर इन्फॉर्म लिस्ट है, एक बटन होता है कंट्रोल, अपना टीच पेंडेंट है ना, उसके अंदर एक बटन होता है इन्फॉर्म लिस्ट। उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें लिखिए आप 5 इंटरफेस खुल के आएगा उसमें। पहला इन आउट,
दूसरा कंट्रोल, पहला क्या सर? इन इन आउट, दूसरा कंट्रोल, तीसरा अर्थमेटिक, AIRTH लिख के आएगा, अर्थमेटिक उसका मतलब होता है ARI, ARITH। फिर से बोलिएगा। सर पहला इन आउट, दूसरा कंट्रोल, तीसरा ARITH, अर्थमेटिक बोलते हैं उसको, बस ARITH लिखिए। चौथा डिवाइस, पांचवा शिफ्ट, डिवाइस SHIFT शिफ्ट। डिवाइस इन्फॉर्म लिस्ट इन्फॉर्म लिस्ट रहेगा, उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। जैसे आप इन्फॉर्म लिस्ट जैसे ही खोलोगे तो आपका ऐसे पैरामीटर ऐसे खुल के आएंगे, इन आउट, कंट्रोल, डिवाइस, मोशन, अर्थमेटिक, शिफ्ट। इसमें से बस अपन यूज करेंगे 5 ही चीज, Motion इन आउट, तो कंट्रोल, different है। डिवाइस, अर्थमेटिक, शिफ्ट। ठीक है, ये ऐसा खुल के आएगा। फिर उसके अंदर आप इन आउट में जाओगे, इन आउट के अंदर भी Shift, कुछ ऐसा पैरामीटर आएंगे, जैसे डी आउट, वो लिख लीजिए, डी आउट, डी इन, इन आउट के अंदर आएगा। इन आउट के अंदर क्या क्या आएगा सर? डी आउट का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट, डी इन का मतलब होता है डिजिटल इनपुट, फिर उसके बाद पल्स। ये 3 लिख लिया आप इन आउट में। क्या क्या लिखे सर? सर डी आउट, डी इन और पल्स। और फिर वेट सर, वेट, वेट WAIT, वेट, WAIT, चौथा वेट। हाँ, आउटपुट के अंदर आता है। फिर कंट्रोल के अंदर, जैसे सेकेंड वाला कंट्रोल के अंदर आएगा जंप, कंट्रोल कॉल, टाइमर, लेबल, जंप, कॉल, टाइमर, लेबल, इफ देन, टाइमर, लेबल, इफ देन। इफ एंड देन। ठीक है, लेबल था सर। लेबल सर, LABEL, लेबल। सर अपन जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन काम आएंगे, अभी बस आप लिख लीजिए। आएगा फ्यूचर से इधर सब लास्ट में तो क्या था कंट्रोल डिवाइस अर्थमेटिक शिफ्ट में ठीक है। उसके बाद इसके बगल वाले सर फिर थर्ड है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर आएंगे, इन आउट को दबाएंगे तो आप लिख लीजिए INC, को दबाएंगे, इंक्रीमेंट बोलते हैं जिसको, INC। किसको दबाएंगे सर? अर्थमेटिक को, अर्थमेटिक को, INC। ARITH लिख के ना जो वो वाला बटन, अर्थमेटिक में क्या सब आएगा? INC इंक्रीमेंट, उसके बाद DEC डिक्रीमेंट, DEC इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। DEC उसके बाद सर उसके बाद ऐड, सब, ऐड, सबट्रैक्ट, SUB लिखिए बस। सबट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, MUL और डिवीजन, DIV। मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद आएगा सर डिवाइस। डिवाइस के अंदर आएगा वो कौन है? आर्कॉन, आर्कऑफ, डिवाइस में क्या लेंगे सर? इसमें क्या बोले हैं? डिवाइस में डिवीजन, आर्कॉन, आर्कऑफ, आर्कऑफ, वेल्ड ऑन, वेल्ड ऑफ। वेल्ड ऑन, वेल्ड ऑफ। फिर लास्ट है इसमें शिफ्ट। स्प्रे ऑन स्प्रे ऑफ भी इसी में रहता हाँ है। उसी में रहेगा। शिफ्ट, फिर लास्ट है शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर आएगा सर शिफ्ट ऑन, शिफ्ट ऑफ, SFT ऑन, SFT ऑफ। ठीक है सर, अब चलिए प्रैक्टिकल। किसमें आएगा? डिवाइस में। हाँ, वीडियो में चलिए।